ज़्यादा पार्टी कार्यकर्ता अगर जेल जा रहा है तो सिर्फ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जा रहा है। अगर बिना आंदोलन किए कैसे जेल जाएगा? अभी हमारे पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता 2-4 लोग की जेल गए। अभी बोलने वाला सिर्फ हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही है, दूसरा कोई भी मोर्चा नहीं बोलता है। यदि दूसरा कोई भी पार्टी है, जितने भी विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस रहा, जेएमएम रहा और आजसू रही है, वो लोग उस समय नहीं बोलते। जब क्रेडिट लेना होता तो जरूर जाना पड़ा। चर्चित नाम अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है और इसका पूरा का पूरा श्रेय झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमारे केंद्र देश के नेतृत्व को जाता है। तपन महतो जो पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष हैं जेएलकेएम के, और दूसरे साइड हमारे साथ हैं कोल्हान प्रमंडल के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष। दोनों जो है नए नए नियुक्त हुए हैं। जयराम महतो ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको पता होगा कि जेएलकेएम के द्वारा लगातार झारखंड भर में जो पुनर्गठन का कार्यक्रम चला, उसमें तमाम पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया और जेएलकेएम को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए उसको लेकर सीख के साथ साथ इन्हें ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है कि आखिरकार आने वाले समय में जेएलकेएम को इतना मजबूत करनी है कि विपक्ष का भूमिका निभा ही रहे हैं लेकिन विपक्ष के जगह आने का भी ओहदा रखते हैं। इस तरह की परिपाटी तैयार हो रही है। सबसे पहले अभिषेक दास से जानेंगे। दादा, जयराम महतो ने इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, अब आगे क्या करिएगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सामाजिक खबर के सभी दर्शकों को जोहार, झारखंडी जोहार करता हूं। और टाइगर जयराम महतो जी हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी है, इनके लिए जो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले तीनों जिला कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं, प्रमंडल कमेटी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी जो पार्टी है वो पार्टी का पोर्टफोलियो है, जो हमारा कोल्हान प्रमंडल कमेटी है, कमेटी जो जिम्मेदारी हमें सौंपेगी, केंद्र का जो आदेश हमें आएगा, हम उसके अनुकूल ही काम करेंगे। उसके बाहर कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, हमें जो काम सौंपा गया है कि पार्टी को तीनों जिला में मजबूत करना है और पार्टी को बूथ लेवल तक जाके हर प्रखंड अध्यक्ष को पार्टी को कैसे चलाना है, कैसे मजबूत करना है, इस पे जो जिम्मेदारी दिया गया है, इसको हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। जनता के बीच जाके, जो हमारे जैसे हम लोग औद्योगिक शहर में रहते हैं तो वहाँ औद्योगिक समस्याएं बहुत सारी है। आज टाटा स्टील का ही उदाहरण ले लेते हैं। वहाँ झारखंड के लोगों का ज़मीन जाने के बाद भी आज झारखंड के लोगों को वहाँ नौकरी रोजगार का कोई साधन व्यवस्था नहीं है। सिर्फ नाम का एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर रहा है, जबकि वहाँ झारखंड में आप चले जाइए, जमशेदपुर देखिएगा, वहाँ पे आपको यूपी, बिहार, ये बंगाल और अलग अलग प्रदेश के लोग आके नौकरी कर रहे हैं। लेकिन आप बोलिए वहाँ जाके देखिए, गोड्डा के कितने लोग रहते हैं जो नौकरी करते हैं, लातेहार के कितने लोग करते हैं, चतरा के कितने लोग नौकरी करते हैं, या हजारीबाग के कितने लोग आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो इन सब चीज़ों के कारण नियोजन की जो कमी है, हमारे यहाँ झारखंड के लोग का पलायन करना पड़ रहा है गुजरात, दिल्ली, मुंबई। तो इन सब अगर आज व्यवस्था सही होती तो आज हमारे लौह नगरी में इतना रोजगार है कि झारखंड के लोगों को वहाँ पे रोजगार की अपार मतलब अवसर मिलता निश्चित रूप से। जी, पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष जी भी हैं। दादा, मतलब जयराम जी इतना बड़ा जिम्मेदारी दिए हैं, आप लोग औद्योगिक क्षेत्र में रहते हैं, दादा कह रहे हैं कि हमारे स्थानीय लोग को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, जेएलकेएम का क्या स्टैंड रहेगा इस चीज़ों को लेकर? देखिए, पहले तो हमारे जयराम दा और टाइगर दा का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि हमें इस लायक समझा गया कि हम पूर्वी सिंहभूम जिले को अच्छी तरह से चला सकते हैं, और उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं और ये आश्वासन से देते हैं कि 2029 में हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले में एक अच्छे और अच्छी तरह से हम लोग मतलब क्या बोले उनको वोट में तब्दील करने अभी, क्योंकि हम लोग द्वितीय पक्ष मतलब तृतीय स्थान रहे हैं। हमारे जुगसलाई विधानसभा है, हमारा बैरागोड़ा विधानसभा, हमारा घाटशिला में 2 बार चुनाव हुई है, पोटका विधानसभा है, जमशेदपुर पूर्वी पश्चिम है। तो हम लोग इसमें कोशिश करेंगे जनादेश बढ़े, हमें एक अच्छे से एक मतलब विपक्ष के तौर से, क्योंकि दादा को यदि विपक्ष में मजबूत करना तो हमें विधायक चाहिए, तो हम लोग कोशिश करें कि हम लोग जन मुद्दाओं को उठाएं और शोषित पीड़ितों का बात को लेके, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ना वो पूरा औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ हमारे वहाँ माइंस बहुत सारे हैं, हीरा अवरक सब कुछ मिलेगा आपको घाटशिला में, बट वो देखने वाले और काम करने वाले मिलेंगे बाहरी। अच्छा, जो झारखंड के नहीं। इस कब को कैसे रोकिएगा? आप लोग तो स्थानीय मुद्दे को लेकर आए थे, झारखंड की
उन समस्याओं को छूते हैं जिन समस्याओं को लोग उठाना पसंद नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं यूपी बिहार वाले भर गए हैं, तो स्थानीय का मुद्दा को लेकर क्या आगे स्टैंड है आप लोगों का? स्थानीय का मुद्दा को लिए कि हम लोग 75% का हम लोग का डिमांड यही रहा। अभी भी एक आमचुड़िया ग्राम है, घाटशिला विधानसभा में पड़ता है, वहाँ पर एक नया प्लांट खुल रहा है, जिसमें हम लोग मुद्दा उठाएं कि कम 75% हमारे स्थानीय लोगों को रखें। जो आप टेंडर बाहरी को देते हैं और टेंडर स्थानीय लोगों को दे, वो लोग अपना काम करेगा, उसका आप अपना परफॉर्मेंस बेसिस पे आप रख सकते हैं। चलिए आप आपसे फिर मिलेंगे। दादा ये भी सवाल आता है, जेपीएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है। लोग कह रहे हैं ना कि जयराम महतो और जेएलकेएम के लोग सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, करना कुछ है नहीं, सिर्फ क्रेडिट लेना है। कुछ किए थे कि नहीं किए थे? हवा हुई में देखिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पूर्व से ही छात्रों के साथ खड़े थे। छात्रों के साथ झारखंड से लेकर दिल्ली तक हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय खड़े हैं। अभी छात्र नेता के रूप में चर्चित हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी छात्रों के लिए कितना लाठी खाए, और साफ यहाँ तो दिख रहा है कि आज हम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो आंदोलन की, उसकी वजह से ही जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा। और ये जो उसी का नतीजा है क्या, जितने भी दोषी लोग हैं वो सभी कटघरे के सामने खड़े हुए और किन लोगों को जेल जाना पड़ा। चर्चित नाम, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, और इसका पूरा का पूरा श्रेय झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमारे केंद्र देश के नेतृत्व को जाता है। उनके सोच बुद्धि और छात्रों के प्रति जो उनकी इच्छा शक्ति, उसी के वजह से आज ये पूरा पर्दाफाश हुआ है। ठीक है, और हमारे केंद्र अध्यक्ष छात्रों के लिए दिल्ली तक गए और वहाँ भी अपना जेपीएससी का मुद्दा लेके गए थे। नहीं, छात्रों का मुद्दा को लेके, जेपीएससी का मुद्दा को लेके तो यहाँ झारखंड में आप देख ही रहे कि इस्तीफा देना पड़ा इनको। छात्रों का मुद्दा लेकर मैं फिर दोबारा यही बोल रहा हूँ कि झारखंड के, चाहे छात्र झारखंड का हो चाहे भारत देश का हो, छात्रों के साथ हमारी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा खड़ी है। हमारे केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी झारखंड हो चाहे भारत के छात्रों के साथ हर मोड़ पे हर वक्त खड़े हैं। दादा ने कहा कि जेएलकेएम की वजह से जेपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी वाले अलग लूट रहे हैं कि हम लोग आंदोलन किए तब जाके ऐसा हुआ है। दादा आप सब शुरू से यदि आंदोलन देखे होंगे ना, तो आंदोलन एक देवेंद्र दा हमारे हैं, हमारे झारखंड आंदोलनकारी हैं, और छात्रों के मुद्दे के लिए हर मुखर होकर बोलते भी हैं और हर बात पे रहता है। जब जेपीएससी का एग्जाम हो रहा था उस समय हमारा देवेंद्र दा ने ही आंदोलन किया था, हमारे टाइगर दा के नेतृत्व में। और देवेंद्र तो बीजेपी और कांग्रेस वाला वहाँ अंडा और ये टमाटर फेंका फेंकी हो रहा है, उन लोग का कोई कारण नहीं है। आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, थोड़ा बहुत सड़क पर उतरते हैं, उसी का क्रेडिट लीजिएगा आप लोग। ऐसा थोड़ी है। विधानसभा जो घिरा हुआ था तभी हमारे देवेंद्र दा ही किए थे। जो जेपीएससी का कार्यालय घिरा हुआ था हमारे देवेंद्र दा ही किए थे। उस समय क्यों नहीं किए जी महोदय? यदि उतना ही आप लोग यदि सब करते हैं, जब पर्दाफाश हो गया और टाइगर दा विधानसभा में बात को भी उठाया गया था, उनको दिया गया था। उनके बाद अभी जब मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उसके बाद जब 5 गो आदमी अरेस्ट हो जा रहा है, तो आप लोग क्रेडिट लेने हम लोग आ रहे हैं, हम किए हैं या आप किए। यदि आप किए होंगे तो उस समय कहाँ थे जब उनका ये मुद्दा चल रहा था? उनके लिए मतलब जेएलकेएम का ही जिम्मेवारी है, मतलब वही लोग किया है। नहीं, ये हमने नहीं कहा कि जेएलकेएम का जिम्मेदारी, बट इस बात को मुखर होकर बोलने वाला सिर्फ हमारा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये दूसरा कोई भी मोर्चा नहीं बोलता है। यदि दूसरा कोई भी पार्टी है, जितने भी विपक्ष की पार्टी है, कांग्रेस रहा, जेएमएम रहा और आजसू रही है, वो लोग उस समय नहीं बोलते। जब क्रेडिट लेना होता तो जरूर आते हैं यार बोलने के लिए। अभिषेक, एक चीज़ बताइए, मतलब जिस तरह से आप लोग, दूसरे लोग ये कह रहे हैं ना कि जेएलकेएम धीरे धीरे आंदोलन करना भूल रही है, सड़क पर उतरना बंद कर दी है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं कुछ सेटिंग हो जाता है, उसके बाद जो है आंदोलन करना बंद कर देते हैं। अब दूसरे पार्टियों के द्वारा आंदोलन किया जाता है, उसके बाद जो है जेएलकेएम वाले इस तरह से करते हैं। तो आप लोग आंदोलन करना भूल रहे हैं क्या? देखिए, दूसरी पार्टी जहाँ तक बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी के, तो ये मुद्दों से जनता को भटका रही है। रही बात आंदोलन का, तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, झारखंड बन के 26 साल, आज 26वां साल हो चुका है। कितनी पार्टी, झापा हो, बीजेपी हो, जेएमएम, कांग्रेस और अलग अलग पार्टियाँ आई, जितना आंदोलन करके मुआवजा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने झारखंड के लोगों को दिलाया है। आके कोई हिसाब किताब बता दे। हमारी पार्टी नई नवेली पार्टी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोलाहल, सबसे ज़्यादा मुआवजा हम लोगों ने कोल्हान प्रमंडल से लाया। रही बात आंदोलन का, तो आप अखबार पलट के देख लीजिए, सोशल मीडिया पलट के देख लीजिए, हर रोज़ सबसे ज़्यादा पार्टी कार्यकर्ता अगर जेल जा रहा है तो सिर्फ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जा रहा है। अगर बिना आंदोलन किए कैसे जेल जाएगा? अभी हमारे पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता 2-4 लोग जेल गए। अभी 2 दिन पहले लातेहार में लोग जेल गया। उससे कुछ दिन पहले हमारे और भी पूर्वी सिंहभूम के लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ। ठीक है, कुछ दिन आए दिन हमारे पार्टी के ऊपर मुकदमा हो रहा है। बिना आंदोलन का मुकदमा होगा, बिना आंदोलन का आदमी जेल जा रहा है।
तो ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने का बात कर रहा है। हर दिन अखबार या सोशल मीडिया देख लीजिए तो सिर्फ एकमात्र जनता की आवाज़ अगर है तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी, आप हर जगह घूमते हैं, पत्रकारिता करते हैं, किसी भी जनता से किसी भी चौक चौराहे में पूछ लीजिए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जनता के हर सुख दुख में उनके हक अधिकार के साथ खड़ी है, खड़ी थी और खड़ी रहेगी। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय दिन रात झारखंड की जनता के लिए आधा दिन जगते आधा खाते हैं, लेकिन फिर भी वो जनता के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, बहुत ऐसे भी सवाल आता है कि जिलाध्यक्ष बनने के लिए पैसा वैसा देना पड़ा था? यदि किसी को लगता है कि पैसा दिए हैं, वो अपना स्क्रीनशॉट है ना, स्क्रीनशॉट उजागर करें, हम लोग उसको मानने को तैयार हैं। मतलब ऐसा तो हमने तो नहीं दिया। कोल्हान से निकल के आता है, बहुत सारे वीडियोस हमने देखा। देखिए इस वीडियोस तरह से कहते हैं। अब वीडियोस आ सकता है, क्योंकि देखिए यदि हम पूरा पार्टी में है ना, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ये चयनित किया जाता है, तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व पर ये करता है। उसके बाद देखिए आप बोलने का तो हम भी बोल देंगे कि हमने 5 लाख दिया, तो हम कैसे दिए? यदि स्क्रीनशॉट दिए तो स्क्रीनशॉट उजागर कीजिए। ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा निराधार है, पूरा का पूरा निराधार है। हमारे पास पटमदा के 19 लड़के हैं जो पटमदा और बोड़ाम को लेकर आए होंगे, उसके 19 से हमारे जिला पदाधिकारी हैं। 19 लड़कों ने किसी ने 1 रुपया नहीं दिया है, और उसका हम मतलब क्या बोले, हम सबसे मिल चुके हैं, सबके पास है। यदि किसी को लगता है कि पैसा दे के सब हुआ है, वो अपना स्क्रीनशॉट जारी करे। अच्छा, पहले जिस तरह से देखा जाता था कि दूसरे पार्टी पे मतलब एक आश्रित होना पड़ता था लोगों को समस्याओं को लेकर, अब तो जेल कैंप के पास लोग समस्या लेकर आ रहे हैं। आप कितना सक्षम हैं अगर आने वाले समय में आपके इस गिर्द, आपके जो जिला में जिसको आपको पदाधिकारी नियुक्त किया गया, उस सब क्षेत्र में समस्या होगा तो लोगों के साथ कैसे खड़ा रहिएगा? देखिए लोगों के साथ हम लोग शुरू से खड़े हैं, अभी भी खड़े हैं। कल परसों रात को 1:30 बजे फ़ोन किया गया था टाटा स्टील से, एक कर्मचारी का गेट पास शायद बंद कर दिया गया, तो मैंने एक फ़ोन किया वहाँ के जीएम को, जाके खोला। रात को 1:30 बजे, सोचिए महोदय, रात को 1:30 बजे किसी मतलब 1:30 बजे जीएम को फ़ोन करते हैं आप? हाँ, काहे नहीं करेंगे जी, ये तो नया परिपाटी हो रहा है ना। 1:30 बजे लोग सोता है, उस टाइम आप अरे 1:30 बजे हमारा टारगेट था, 3-3 बजे फ़ोन करते हैं। अच्छा, हम लोग जब हमारे पास मुद्दा आया तो हम लोग जरूर फ़ोन करेंगे। यदि किसी की भी शोषित पीड़ितों के साथ जेल कैंप खड़ी है, और हमेशा पीड़ितों के साथ ही खड़ी रहती है। और जो झारखंड में 26 साल बन गया, बट 26 साल में एक लड़का बड़ा हो जाता है, झारखंड राज्य बड़ा नहीं हुआ। जो नहीं लगता, मतलब झारखंड राज्य बड़ा नहीं हो गया, इतना कुछ हो गया। जेपीएससी जैसे बड़े बड़े संस्थाओं से सीओ वीडियो निकल रहे हैं, आप बोल रहे हैं बड़ा नहीं हुआ। घोटाला हुआ वो भी तो बोलिए, वो क्यों नहीं बोले? घोटाला हुआ वो भी तो बोलिए, पेपर लीक हुआ वो भी तो बोलिए, वो सब नहीं बोलेंगे। और अभी तक जेपीएससी का कितना एग्जाम हुआ वो भी बोल दीजिए। 14 जेपीएससी चल रहा है, 14 भी चल रहा है ना, 26 साल हुआ है, तो 26 जेपीएससी चलना चाहिए। तो नुकसान है नहीं तो क्या। चलिए दादा से ले लेते हैं। अच्छा, कोल्हान में कितना मजबूत पाते हैं जेल कैंप को दूसरे पार्टियों के अलावे? देखिए कोल्हान में 14 विधानसभा सीट है, बहुत सारी सीटें ऐसी है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहाँ पे सब जगह तो आप लोग पकड़े नहीं है, जहाँ पे भाजपा का भी सुपड़ा इस बार साफ हो गया था। वहाँ हमारा संगठन बिल्कुल मजबूत है। अब अभी चाईबासा में कुछ दिन पहले हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम था, वहाँ पे जो भीड़ था, जन आक्रोश था, वो बताता है कि हम लोग कोल्हान प्रमंडल के उन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा से भी ज़्यादा मजबूत है, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये उसके बाद हमारा जो प्रदर्शन रहा है जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में, वो भी मतलब 40,000 वोट हम लोग लेके आए थे। हिंचागर में तो हम लोग इस बार निश्चित है कि हिंचागर सीट हमारे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा खाते में जा रहे हैं। पार्टी के हैं ना, आप लोग तो बड़ा बड़ा आंकड़ा दिखा रहे हैं हमें, 40,000 45,000 का पद लेके चुप हो जाते हैं। उन लोग कैसे काम करिएगा आप लोग? देखिए ये जो नेगेटिविटी फैलाया जा रहा है ना, हर कौन हम लोग फैला रहे हैं? ऑपोजिशन दूसरी पार्टियां फैलाती है, कुछ लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग फील्ड वर्क कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हर कोई फ्रंट मीडिया में आके काम करे। मैं ये बात से सहमत हूँ कि कुछ लोग फ्रंट मीडिया में आके प्रदर्शन के आगे आपको नज़र नहीं आता, लेकिन वो लोग भी ज़मीनी स्तर में काम कर रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। तो इस तरह का जो लोग ये बात करते हैं कि कुछ लोग पद लेकर बैठे, तो ये बिल इसका मैं खंडन करता हूँ। हाँ, पार्टी में अगर किसी को जिम्मेदारी दिया गया है तो निश्चित उसकी पद, उसका कार्य क्षमता को देखकर हमारे केंद्र अध्यक्ष ने उसको जिम्मेदारी दी है। और अगर इस टाइप का कोई आरोप प्रत्यारोप रखता है तो ये सब बिल्कुल बेबुनियाद बात है। पार्टी ने जिसको मौका दिया वो अपने यहाँ काम कर रहा, कोई अपने बूथ लेवल में काम कर रहा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको पद मिला वो आके
आपका हर रांची में आके प्रदर्शन करे, सब अपने अपने जगह अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा बिल्कुल मजबूती के साथ, एकता के साथ हम लोग साथ मिल के पूरा कमेटी, जो जिला कमेटी वो अपने ज़िले में बढ़िया से काम करे, प्रखंड कमेटी को जो जिम्मेदारी सौंपा गया वो प्रखंड में काम करे, हम जो प्रमंडल कमेटी है वो हम लोग अपना उसको कैसे बेहतर करें उस पर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें। लगातार जो है हम लोग बातचीत किए दोनों पदाधिकारियों से, नए नए पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं और देखना बेहद ज़रूरी है कि जिस तरह से इन्हें इतना बड़ा जो जिम्मेदारी दी है, इसको लेकर आगे किस तरह से अपना कार्यशैली को दिखाती हैं और आने वाले समय में देखा जाएगा कि कोल्हान और पूर्वी सिंहभूम में क्या जो परिपाटी तैयार होता है। इस सारी चीज़ों को देखने योग्य बात होंगी। तमाम चीज़ों की जानकारी को लेकर बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।